हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने कहीं पढ़ा है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट रीचिंग ए डेस्टिनेशन बट इट इज़ अबाउट एन्जॉइंग द जर्नी एवरी डे। जीवन का सही मज़ा सफलता तक पहुंचने में नहीं है, उसकी सही मज़ा है हर रोज़ जीवन में काम में मज़ा लेना। माई सेल्फ सहदेव सिंह सोनग्रा, टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस देखा। आज सिंपल पास्ट टेंस में पहला प्रकार, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? तो इमीडिएट पास्ट एंड रिमोट पास्ट दो प्रकार है। इमीडिएट पास्ट आता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज हम रिमोट पास्ट की बात करेंगे। जब हम गुजरे हुए समय की बात करते हैं या कोई भूतकाल की एक्शन की बात करते हैं, तब सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है इसकी? तो इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब का पास्ट टेंस का फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। हर एक वर्ब के चार प्रकार होते हैं मूलतः। इसका मूल रूप, इसका टू वाला रूप, इसका पास्ट टेंस और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें पास्ट टेंस वाला फॉर्म भूतकाल का रूप आएगा, एक्शन वर्ड का, क्रियापद का। कौन से वर्ड्स पास्ट दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं? मैं इसको कीवर्ड्स बोलता हूँ। जो शब्द समय दिखाते हैं उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। पहला शब्द है लास्ट, फिर मैंने डैश किया है। लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट टाइम, लास्ट मीटिंग, वो सारे शब्द सिंपल पास्ट टेंस बताते हैं। जैसे लास्ट के बाद समय आता है तो सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है, वैसे ही एगो शब्द के पहले ए वीक एगो, ए ईयर एगो, 2 months एगो, ए लॉन्ग टाइम एगो, ये सारे शब्द सिंपल पास्ट टेंस दिखाते हैं। इसके बाद यस्टरडे या द डे बिफोर यस्टरडे, कल या परसों, इन दोज डेज, उन दिनों में, इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, इन द ईयर 1992 या किसी भी साल पुरानी, द डे बिफोर यस्टरडे, इन द पास्ट, ये सारे शब्द सिंपल पास्ट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। मैंने यहाँ थोड़े एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहला, शी पास्ड हर एसएससी एग्ज़ाम इन 1990। तो इसकी सेंटेंस पैटर्न में शी ये सब्जेक्ट है इसका, पास्ट ये उसका वर्ब का पास्ट फॉर्म है, हर एसएससी एग्ज़ाम इन 1990 ये समय दिखाता है। तो इट शोज सिंपल पास्ट टेंस। उन्होंने, किसी लड़की ने उसकी एग्ज़ाम, एसएससी की एग्ज़ाम 1990 में पास की थी, ऐसा बताने के लिए ये सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। शी पास्ड हर एसएससी एग्ज़ाम इन 1990, इसमें इन 1990 समय दिखाता है। दूसरे सेंटेंस में इन 1948 दिखाता है। तीसरे सेंटेंस में लास्ट वीक का प्रयोग किया गया है। चौथे सेंटेंस में इन 2014 शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यस्टरडे है। इसके बाद इन ओल्डन डेज ये समय दिखाता है। और लास्ट वाला सेंटेंस टाइम क्लॉज है। शी पास्ड हर एसएससी एग्ज़ाम इन 1990, सिंपल पास्ट टेंस, तो इसमें पास का पास्ट हुआ। गांधी जी डाइड, डाई का पास्ट टेंस हुआ डाइड, गांधी जी 1948 में गुजर गए। आई पेड द बिल, पे का पास्ट फॉर्म है पे, PAY पे, ये फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, उसका पास्ट टेंस है PAID। मोदी जी बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस है बिकेम। 2014 में मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए, बने। आई वेंट, गो का पास्ट टेंस है, वेंट, गो उसका पास्ट टेंस होता है, वेंट उसका पास्ट पार्टिसिपल, गॉन इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, गोइंग। तो यहाँ पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। आई वेंट टू द कॉलेज यस्टरडे, गई कल। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल बिलीव्ड, तो बिलीव का पास्ट टेंस है बिलीव्ड। इन ओल्डन डेज पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट।
पृथ्वी सपाट है, ऐसा पुराने दिनों में लोग मानते थे। कभी कभी सिंपल पास्ट टेंस टाइम क्लॉज भी दिखाता है, समय दिखाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्हेन आई वेंट टू द ग्राउंड, इसके बाद मैंने डैश करके कंटिन्यूअस पास्ट टेंस लिखा है, तो उसके बाद कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का सेंटेंस आता है। व्हेन आई वेंट टू द थिएटर पीपल वर स्टैंडिंग इन ए क्यू, तो वेंट टू द थिएटर सिंपल पास्ट टेंस है, और जब मैं पहुंचा तो लोग कतार में खड़े थे, ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है। तो कभी कभी वैन के साथ सिंपल पास्ट टेंस समय दिखाता है, इसलिए उसको टाइम क्लॉज बोला जाता है। तो ये सारे सेंटेंस ही सिंपल पास्ट टेंस के हैं। अब सारे टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सारे एस्पेक्ट्स में दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। कौन से दो टेंसेस? तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने इसमें बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में नहीं आता, जिस किसी सेंटेंस में नहीं आता, उसको प्रश्न वाक्य या नकार वाक्य, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करना पड़ेगा। किसी भी वाक्य को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, एक शब्द, वो है डिड, DID। डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। और पहला सेंटेंस है शी पास्ड हर SSC एग्जाम इन 1990। इसका अगर हमें प्रश्न करना है तो ये पास्ट में से ED निकल जाएगा और यहाँ आगे आ जाएगा डिड, DID, डिड। डिड शी पास हर एग्जाम, ये S स्मॉल हो जाएगा। डिड शी पास, पास्ट में से ED निकल जाएगा, मूल रूप आ जाएगा डिड शी पास हर एग्जाम इन 1990। इसको अगर नेगेटिव करना है तो शी यहाँ आ जाएगा शी डिड नॉट पास हर SSC एग्जाम इन 1990। तो ये सारे सेंटेंसेस को आइदर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करने के लिए, प्रश्न वाक्य या नकार वाक्य में चेंज करने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा एक शब्द बाहर से, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और वो कौन सा है? तो ये फिक्स है, डीड। पर ध्यान में ये रखना है कि जब जब हम डीड ऐड करेंगे तो इसमें जो मूल रूप पास्ट टेंस है उसका मूल रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पास्ट का पास हो गया। दूसरा सेंटेंस गांधी जी डाइड इन 1948, इसको अगर प्रश्न वाक्य में चेंज करना होता तो ये डाइड का मूल रूप होगा डाई, और यहाँ आएगा डीड। डीड गांधी जी डाई इन 1948। यहाँ अगर हम डीड ऐड करते हैं तो ये मूल रूप आ जाएगा, पीछे आएगा प्रश्न चिन्ह। डीड गांधी जी डाई इन 1948, इसको नेगेटिव करना होता तो होगा गांधी जी डिड नॉट डाई इन 1948। तीसरा सेंटेंस आई पेड द बिल लास्ट वीक, इसको अगर प्रश्न वाक्य में चेंज करना होता तो आगे डीड आएगा। अब इसी सेंटेंस को जवाब में पाने के लिए आई की जगह यू प्रयोग किया जाता है, और ये पेड का मूल रूप होता है पे, PAY। डिड यू पे द बिल लास्ट वीक, क्या आपने लास्ट वीक बिल पे किया? डिड यू पे द बिल लास्ट वीक? नेगेटिव, आई डिड नॉट पे द बिल लास्ट वीक। मोदी जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2014, इसको अगर प्रश्न वाक्य में बनाना है तो डीड मोदी जी बिकम का हो जाएगा, सॉरी बिकेम का हो जाएगा बिकम, ये इसका पास्ट टेंस का फॉर्म है, उसका मूल रूप आएगा बिकम। डीड मोदी जी बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 2014। नेक्स्ट वन, आई वेंट टू द कॉलेज यस्टरडे, यहाँ अगर डीड ऐड करेंगे आई की जगह यू का प्रयोग होगा, वेंट का हो जाएगा गो। डिड यू गो टू द कॉलेज यस्टरडे, क्या आप कल कॉलेज गए थे? इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट गो टू द कॉलेज यस्टरडे। इन ओल्डन डेज पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट,
डिड पीपल बिलीव द अर्थ टू बी फ्लैट इन ओल्डन डेज, आगे डीड आएगा, इन ओल्डन डेज आगे ही आप पीछे लिख सकते हैं। तो ये उसका नेगेटिव हुआ। कभी कभी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करने में कोई ऐसा कीवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गांधी जी डाइड इन 1948, इसमें तो 1948 है, मगर गांधी जी का जब प्रयोग होगा, गांधी जी शब्द, गांधी जी व्यक्ति बहुत फेमस है, तो ऐसे बहुत फेमस नाम हैं। जैसे महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि महाराणा प्रताप ऑलरेडी पास्ट अवे एंड इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी। औरंगज़ेब की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, महाराणा प्रताप की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, ऐसे कोई महान व्यक्ति की बात करेंगे जो अभी इस धरती पर नहीं है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इट बिकम्स ऑटोमेटिकली सिंपल पास्ट। तो दिस इज समथिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। थैंक यू। होपफुली दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.